सबसे पहले आपका रुख करते हुए सुनील भराला जी, सरकार की एक बहुत बड़ी चूक क्या इसको नहीं माना जाए? 2017 से आपकी सरकार है और इतना बड़ा गैंगस्टर आप तो चुन चुन कर अपराधियों को मार रहे थे, गिरा रहे थे, सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे और नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। चित्रा जी, मैं बताऊंगा आपको। पहले तो 2017 में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, उसके बाद तत्कालीन जितने भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के काल के पाले हुए अपराधी थे, उन अपराधियों को, और उसमें ये भी शामिल है, उनको जेल के शीशों के अंदर भेजा और कुछ को ऊपर चले गए जो पुलिस की मुठभेड़े मारे गए हैं। जिन लोगों ने ये अपराध की एक बड़ी जमीन तैयार की थी, उस जमीन को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेखूबी से और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। और उसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां विकास दुबे की बात हो रही है, विकास दुबे पर भी उत्तर प्रदेश सरकार 17 में भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस दिया गया था तत्कालीन। ये हमारी सरकार के अंदर हिम्मत थी केवल, लेकिन उसने अपनी न्यायालय से जमानत करा करके वो बाहर आ गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐसे अपराधियों पर सबसे पहले शिकंजा कसा गया था कि जिनका खौफ था, डर था, भय था, वो आज या तो जेल के अंदर थे और या कुछ लोग जमानत करा करके कौन सा डर था, खौफ था, भय था? एक सेकंड सर, कौन सा डर और खौफ था कि बकायदा साजिश करके 8 पुलिस वालों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उन्हें शहीद कर देता है? और ऐसा यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि गैंगस्टर के हाथों 8 पुलिस वाले इस तरह से मारे गए हों। सुनील जी, चित्रा जी, वो जो 8 हमारे भारत माता के सपूत शहीद हुए, हम उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि और उनके लिए हमारे हम शब्दों में क्या कहें कि उन्होंने बहुत ही, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और उन शहीदों ने हमारा सरकार का भी और उत्तर प्रदेश के पुलिस का भी, वो डर के नहीं भागे, वो लड़ते रहे, उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए प्रदेश और देश के लिए, वे हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे खूंखार अपराधियों को, आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि या तो शिक्षों के अंदर थे और पुलिस के पास जाकर के खुद अपराधी ये कहता था कि हमें जेल के अंदर भेज दो वरना तो हम यहाँ बाहर मारे जाएंगे। ऐसा खौफ उत्तर प्रदेश सरकार का था, ये है। और उसमें आप विकास दुबे का रिकॉर्ड निकलवाइए, 2017 का अगर रिकॉर्ड आपके चैनल ने ही चलाया था, उसको भी बहुत भारी तरीके चलाया था। चित्रा जी के विकास दुबे को गिरफ्तार करके हमारी पुलिस ने, बहादुरों ने उसे गिरफ्तार करा था जब 25,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तार है? एक सेकंड सर, सुनील जी, मैं हैरान होती हूँ, आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं यूपी सरकार के, कौन आपकी बात पर भरोसा करेगा? आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 60 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, जिसने बीजेपी के ही एक मंत्री को 2001 में मार दिया हो थाने के भीतर घुसकर, और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, संरक्षण तो आप लोगों ने भी दिया था ना, आपकी समाजवादी पार्टी का नेता था ये आदमी। नहीं, उस समय मैं लौट रही हूँ, आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है, एक बार जेल गया था तो जेल से बाहर कैसे आया सुनील जी? देखिए, थाने के भीतर घुसकर वो गोली मारता है मंत्री को। छोड़ दीजिए उनकी न्यायालय में, सर ये कौन सा न्यायालय है? आखिर वहां पर मामला कैसे लंबित हो जाता है? एक अपराधी को सजा नहीं मिलती है सर। न्यायपालिका पर चित्रा जी मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि हमारा लोकतंत्र, लेकिन 7 मामलों का आरोपी अगर आराम से बाहर घूमता है और हमारे 60 छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को, मामलों का वांछित अपराधी अगर हमारे 8 पुलिस कर्मियों को इस तरह से मारता है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे, किसी से भी पूछे जाएंगे। अनुराग भदौरिया, लेकिन उसके पहले सभा का नेता था ये अभी जेल में भेज दिया गया था और हमारी मंत्री को चुप करा दीजिए, मंत्री जी को चुप करा दीजिए, उनको थोड़ा आइडिया। मैं कह रहा हूँ, चुप है अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल की सरकार है, अपना कारनामे छुपाने के लिए इतनी बड़ी घटना होगी। मैं कहता हूँ 2001 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उसकी इतनी हिम्मत थी कि थाने में घुस के उसने राजमंत्री को मारा, तब ये उसका इनकाउंटर नहीं कर पाए। हमारी सरकार आई, ये तो हमारी पार्टी में कभी था नहीं, एक पोस्टर झूठा बनाए घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ इसकी फोटो, उसको छुपाने के लिए एक पोस्टर बना दिया। नेताओं के साथ फोटो, सर फोटो पर मत जाइए, फोटो पॉलिटिक्स दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए। मैं चित्रा जी चैलेंज करता हूं, आप वो एनकाउंटर पर अपराधियों के खिलाफ तो आप लोग सवाल पूछते हैं कि एनकाउंटर क्यों कर रहे हो, मार क्यों रहे हो, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है।
अरे चित्रा जी सुन तो लीजिए, 3.5 साल की सरकार है, ये कहते थे, ये मंत्री जी जो अभी आपके सामने बोल रहे थे वही भाषा बोल रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री लगातार 3.5 साल से बोल रहे हैं अपराधी यहाँ बचेगा नहीं, कोई अपराधी रहेगा नहीं, या तो जगह कहाँ होगी पता नहीं, किधर होगी पता नहीं, वही डायलॉग आपने सुना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर में पनप रहा है, फूल रहा है, 8 पुलिस वाले को उसने शहीद कर दिया, इतनी हिम्मत उसकी कैसे आ गई? अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि दिन दहाड़े एक तो मर्डर करने लगे, ऊपर से पुलिस का एनकाउंटर करने लगे?